प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा। डीएमसीएच के शराब प्रकरण के मामले में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डीएमसीएच शराब प्रकरण में प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरभंगा प्रशासन शराबी डॉक्टरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें 2 मंत्री लगातार डॉक्टरों को बचाने के लिए प्रयासरत है। आखिर शराब प्रकरण में सिर्फ एक ही डॉक्टर पर केस क्यों हुआ, जबकि शराब पार्टी में वहां पर 10 से 12 डॉक्टरों के साथ डीएमसीएच के प्रिंसिपल भी मौजूद है। उन लोगों के ऊपर भी केस दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन लगातार शराबी डॉक्टरों को बचाने का प्रयास कर रही है। अगर बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून है तो जो कानून गरीबों को जेल भेज सकती है, वही कानून डॉक्टरों को भी जेल भेज सकती है। जब तक शराब प्रकरण में दोषी डॉक्टरों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मैं चुप नहीं रहूँगा। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान प्रेस वार्ता कर कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। अब पुलिस जब भर दिन माल गाल में खुदे फंसा जाता है, डेली माल चाहिए। एक तरफ जमीन माफिया से सांठगांठ, पैसा पहुंचाओ, बालू से सांठगांठ, पैसा पहुंचाओ, शराब से सांठगांठ। डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी ना बोले थे। हम जब आए थे पहले भी नहीं बोले थे कि शराब का वो फैक्ट्री है। आज बोले हैं। और डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है। डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं? यहां पर आप आए इतने बड़े रिसर्चर बनकर के पूरे बिहार से, और आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं। यही भगवान है? आपको छोरा छोरी से निकल भी नहीं करते हैं? यही भगवान है कि शराब आपका जिंदगी है? आप भाई निजी क्षेत्र में आप कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है? सब देखता है, आप भी देखिए। लेकिन जिस तरीके से किसी बड़े नेताओं के फार्म हाउस पर आप सारा डॉक्टर मिलकर के जब रिसर्च और डिबेट पर बात हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे हैं। एक दिन शराब, दूसरे दिन शबाब, और इसमें सारी इन्वॉल्व, इसमें नेता इन्वॉल्व, और उसके बाद पत्रकार को धमकी, यूट्यूबर को धमकी दीजिएगा। मेरे रहते आपको बाप का औकात है? आप कस करके दिखा दीजिएगा। कुछ हुआ ना एक यूट्यूबर को, सारे डॉक्टर 30 में फंसेंगे। यूट्यूबर को धमकी दे देगा। अरे सरकार कमजोर हो सकता है, मैं जिंदा जब तक हूं ना, ऐसे माफिया को मिटा दूंगा। मैं देख रहा हूं ना, पूरा नंगई डीएमसीएच में कोई बीमारी का इलाज होता है, वो तो माफिया का अड्डा है। 2 मंत्री लगे हुए थे उसको बचाने में। आप सिर्फ प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े लोग लगे हैं सारे डॉक्टर को बचाने में। क्यों एक तो ताला नहीं खुली? उस ताला को जब तोड़ने जा रहे थे डीएसपी, मेरी बातचीत हुई। कहां से फोन आया कि वो ताला नहीं टूटा जिसमें 7 कार्टून दारू रखे हुआ था? बारे बाप। इसीलिए ये छोड़िए, ये लोग शुभ बाजा तो बाजा चलनियों बाजा है। सब कुकर्म और पाप करके डराएंगे। ये सब इस बिहार में मेरे रहते नहीं होगा। और जो गलत है। डीएमसीएच शराब का अड्डा बनाए हुए कुछ ठेकेदार और कुछ वहां का जो 2-3 ठेकेदार है, वो लड़की और शराब लाते हैं। जो सारा टेंडर लिए हुए, मैंने पहले भी कहा था आपको, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या कर रही है जी? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो बंद किया, ताला लगाया, इंक्वायरी पर है। लेकिन उसी में कुछ लोग जैसन भी है, बचाने में भी लगे हुए हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी।
हम जब तक हैं नहीं बचने देंगे। बस आपको इतना ख्याल